नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वहीं पहली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 3970 नए मामले सामने आए, 103 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3970 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 85,940 हो गई, जिसमें 53,035 सक्रिय हैं, 30,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 91 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे को 1000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की राज्यों से मिली अनुमति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल को पिछले 15 दिन में प्रवासी कामगारों को घर पहुँचाने के लिए राज्यों से 1000 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश लौटे हैं। वहीं अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए बिहार दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 8, राजस्थान ने 23, झारखंड ने 50 और उड़ीसा ने 52 ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी है। भारतीय रेल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे ने अभी तक 932 ट्रेनों के जरिए 12 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। बता दें कि देश में सामान्य रेलवे सेवा अभी शुरू नहीं होगी। रेलवे ने 30 जून या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपने समय अनुसार चलती रहेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, नोएडा से 6000 श्रमिकों को लेकर आज 4 ट्रेनें बिहार के लिए होंगी रवाना। स्टेशन जाने वाले रास्ते कर दिए सील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले बिहार के 6000 श्रमिकों को लेकर शनिवार को 4 स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए रवाना होंगी। 2 ट्रेन दादरी और 2 ट्रेन दनकौर रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएंगी। दोपहर 11 बजे दादरी से 1 ट्रेन औरंगाबाद के लिए, दूसरी ट्रेन दोपहर 12 बजे दनकौर से बक्सर के लिए, तीसरी ट्रेन दोपहर 3 बजे दादरी से सासाराम के लिए और चौथी ट्रेन शाम 4 बजे दनकौर से सिवान के लिए रवाना होंगी। इनके लिए जिला प्रशासन, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दोनों स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है। स्टेशन जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, एम्स के डॉक्टरों की चेतावनी, मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अस्पतालों में मोबाइल बैन करने की मांग की गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों का एक समूह ने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य संस्थानों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उपकरण वायरस के वाहक हो सकते हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक अध्ययन के मुताबिक कुछ स्वास्थ्यकर्मी हर 15 मिनट में 2 घंटे के बीच अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल को धोया नहीं जा सकता, इसलिए उसके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। मोबाइल फोन की वजह से हाथों को साफ होने से बहुत ही कम मायने नहीं रह जाते। इस बात से प्रमाण होता है कि मोबाइल रोगजनक विषाणुओं के लिए संभावित वाहक है। वहीं अगली बड़ी खबर, इस राज्य ने 31 मई तक बढ़ाई लॉकडाउन की मियाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में जारी लॉकडाउन की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। हालांकि लॉकडाउन 4 रियायतों के साथ लगेगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। लॉकडाउन 4-18 मई से कब तक लगेगा, इसकी घोषणा नहीं हुई है। इस बीच अब मिजोरम ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मिजोरम में लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि मिजोरम में कोरोना वायरस से मात्र 1 शख्स संक्रमित हुआ था, जो अब ठीक होकर घर लौट चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब केमिस्ट को हर दिन बताना होगा खांसी जुकाम बुखार की कितनी दवाएं बेची गयी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने मेडिकल स्टोरों से कहा है कि वो खांसी जुकाम बुखार या इनसे मिलते जुलते लक्षण को लेकर दवा की बिक्री का रिकॉर्ड देखें। इसके अलावा हर दिन सरकार को बताएं कि कितने लोग ये दवाएं खरीदने आए। मेडिकल स्टोर संचालकों को हर दिन शाम 5 बजे तक यह रिकॉर्ड स्थानीय प्रशासन को देना होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल स्टोरों में ऐसे मरीजों का ब्यौरा दर्ज कराने का काम शुरू कर दिया गया, जो खांसी जुकाम बुखार इनसे मिलते जुलते लक्षण के साथ मेडिकल स्टोर से दवा लेने आते हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर में इनके लिए बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। मेडिकल स्टोर संचालक रवि का कहना है कि कोरोना मरीजों की खोजबीन के मकसद से ऐसा किया जाना प्रतीत होता है। वहीं अगली बड़ी खबर, हरियाणा और यूपी में नदी के रास्ते पलायन, जान जोखिम में डालकर यमुना पार कर रहे सैकड़ों मजदूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आपने सड़क के रास्ते मजदूर का पलायन देखा, फिर रेल की पटरियों पर पैदल चलते मजदूरों को देखा। अब देश के मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों के रास्ते पलायन करने पर मजबूर हैं। हरियाणा के यमुनानगर, यूपी के बागपत में गांव वापस जाने के लिए सैकड़ों मजदूर जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। मजबूर, लालची, भूख और घर लौटने की चाह क्या होती है, इसका अंदाजा मजदूरों के हालात से लगाया जा सकता है। हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपना सामान सिर पर रखकर यमुना नदी के रास्ते पलायन करने पर हैं। इन मजदूरों के साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं।
कुछ मजदूर साइकिल हाथ में उठाकर यमुना नदी को पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय मजदूरों की जान भी जा सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये पार कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने कहा कि सड़कों पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के भोजन और घर पहुंचाने की जिम्मेदारी गृह राज्यों की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी कामगार सड़कों और रेल की पटरियों पर पैदल चलते हुए अपने घर लौटते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे देखते हुए निर्देश जारी किए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही न हो। अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि प्रवासी मजदूरों को विशेष बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से रवाना किया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने तैयार की लिस्ट, जाने कहां-कहां क्या-क्या मिलेंगी छूटें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 4 भी लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस बार का लॉकडाउन नए रंग और रूप वाला होगा। पीएम के इस ऐलान के बाद लोग यह अर्थ निकाल रहे हैं कि इस बार कुछ और शर्तों के साथ नई दुकानें और बाजार खुल सकते हैं। पीएम ने हर राज्य के सीएम से इस बारे में प्रस्ताव मांगा है। इस बीच यूपी सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से इस तरह की रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए कुछ पाबंदियों के साथ इस तरह की छूट देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दूध, दही व लस्सी बेचने वाले भी अपना काम कर पाएंगे। कुछ और कारोबार को भी छूट मिलेगी। हाल ही में चश्मा विक्रेताओं की ओर से सरकार को प्रतिवेदन दिया गया। सरकार को चश्मे जैसी आवश्यक चीज के लिए छूट की मांग की गई और इसी तरह डेंटिस्ट ने भी अपना काम कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट वाले इलाके में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है वहां छूट मिलने की पूरी संभावना है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में पहले से ही काफी छूट दी गई है। इस बार ऑरेंज जोन में भी छूट मिलने की पूरी संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो ट्रेन जल्दी फिर से चल सकती हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन मेट्रो की ओर से की जा रही तैयारियों को देखते हुए इसके जल्द दौड़ने का अनुमान लगाया जाने लगा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हमारी तैयारियां पूरी हो गई, हमें बस सरकार के आदेश का इंतजार है। इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, जिसके बाद मेट्रो में यात्रा करने के लिए यात्रियों द्वारा दिया जाने वाला अमल में लाए जाने वाले आवश्यक प्रोटोकॉल को मीडिया और जनता के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का आदेश, यूपी में पटरी रेहड़ी दुकानदारों को 10,000 का लोन आसानी से मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश में पटरी और रेहड़ी व्यापारियों को 10,000 तक का लोन दिया जाए। इस लोन के लेते समय किसी भी व्यवसायी को कोई दिक्कत ना हो, यह लोन आसानी से मिले, यह सभी अधिकारियों को सुनिश्चित करना है। बैठक के बाद किया गया, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि किसी भी मजदूर श्रमिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने घर पहुंचाने के लिए पर्याप्त बसें लगाई जाएं, यह व्यवस्था संबंधित अधिकारी देखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा समय की हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मजदूरों से अपील की है कि कोई भी पैदल सफर न करे। सरकार सभी का ध्यान रख रही है, सभी को घर पहुंचाया जाएगा। जो बीच रास्ते में उन्हें बस के माध्यम से घर भेजने का काम किया जाएगा, लेकिन पैदल सफर न करें। बताया गया कि शुक्रवार को 70 ट्रेनें और प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही। इसके अलावा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों से बात चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 से 10 तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई का निर्देश, स्कूल शुरू करें आर्ट ब्रेस्ट प्रोजेक्ट वर्क। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने गुरुवार को 1 से 10वीं तक के छात्रों को आर्ट इंटीग्रेटेड शिक्षा को लेकर देश के सभी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सीबीएसई ने प्रत्येक विषय में 9वीं 10वीं से कम एक आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहिए। ऐसा सत्र यानी एकेडमिक ईयर 2020-21 से ही शुरू किया जाए। इसके साथ ही 1ली से 8वीं कक्षा तक छात्रों को कम से कम एक आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शुक्रवार को इस बारे में जानकारी साझा की है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में अब तक 932 श्रमिक ट्रेनें चली, 11 लाख प्रवासियों को पहुंचाया गया घर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक 932 श्रमिक ट्रेनों का परिचालन किया है, जिनसे लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 11 लाख प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि शुक्रवार को रेलवे ने AC 145 ट्रेनों का परिचालन किया है। उन्होंने बताया कि इसमें से सबसे अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार में गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक चलाई गई 932 ट्रेनों में से 215 ट्रेनें रास्ते में हैं, जबकि 117 ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच चुकी हैं। 67 और ट्रेनें चलने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि फंसे हुए श्रमिकों को शीघ्र घर पहुंचाने के लिए
रेलवे अब हर दिन 100 श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने अब तक इन विशेष ट्रेनों पर होने वाले खर्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रति सेवा रेलवे करीब 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है। केंद्र ने पूर्व में कहा था कि रेलवे की ट्रेनों का खर्च केंद्र और राज्यों द्वारा 85:15 को अनुपात में वहन किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मेहनती किसानों को मिलेगी मदद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई घोषणा को स्वागत करते हुए इससे हमारे मेहनती किसानों, मछुआरा, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई घोषणाओं को मैं स्वागत करता हूं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरा, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मदद मिलेगी। मैं खासकर कृषि के क्षेत्र में सुधारों का स्वागत करता हूं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 11 कदमों की घोषणा की है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।